हमारे चैनल न्यूज आई 7 लाइव में आपको स्वागत है। हम लेकर आए आपके लिए आज की बड़ी खबरें और हम आपको ऐसी खबरों से कराएंगे रूबरू। मध्य प्रदेश के ग्वालियर क्षेत्र में प्रदेश में बस ऑपरेटर यूनियन और परिवहन विभाग की टैक्स को लेकर तकरार खत्म होने के संकेत डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अरविंद सक्सेना ने दिए हैं। उनका कहना है कि विभाग द्वारा बस ऑपरेटर्स की मांग 5 महीने के टैक्स को माफ करने की मांग पर राज्य शासन प्रस्ताव भेजा गया है। आपको बता दें कि कोरोना काल में उद्योग धंधे चौपट होने से बस ऑपरेटर यूनियन और ट्रांसपोर्टरों ने बस चलाने से इनकार कर दिया था। वे 6 माह से लगातार घाटे में थे और शासन से टैक्स माफ करने की मांग कर रहे थे। वहीं ट्रांसपोर्ट और ट्रैवल्स व्यवसायी इसे लेकर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और परिवहन मंत्री से मिलकर अपनी मांगों को उनके आगे कई बार रख चुके थे। इसके अलावा कोर्ट में बस ऑपरेटर हाई कोर्ट में भी अपनी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके सरकार अपने घटते राजस्व के चलते मांगों को मानने में आनाकानी कर रही थी। यदि यह फैसला लागू होता है तो सरकार के इस कदम को ट्रांसपोर्टर और बस ऑपरेटरों को बड़ी राहत मिलने के तौर पर देखा जाएगा। रिपोर्ट गीता पांडे के साथ जितेंद्र पांडे, न्यूज आई 7 लाइव ग्वालियर। विगत दिवसों में कोविड-19 के प्रभाव से जिस प्रकार से बसों का जो परिसंचलन है, संचालन है, जो प्रभावित हुआ है, उसको दृष्टिगत रखते हुए जो बस ऑपरेटर्स हैं उनकी कुछ डिमांड्स हैं, जिस पे शासन के उच्च स्तर पे पूरा विचार अभी हो रहा है। और मुख्यतः उसमें जो मंथली टैक्स हैं उसको कुछ पर्टिकुलर मंथ्स तक, विशेषकर 5 मंथ्स तक जो है माफ़ करने की मांग सामने आई है। और शासन समग्र पूरा जो है, जो उनकी मांग है उस पर विचार करके इस प्रकार का निर्णय लेगी जिससे निर्बाध रूप से कोविड-19 में बसों का परिसंचलन प्रारंभ हो सके और इस प्रकार की स्थिति बन सके कि रेवेन्यू और जो बस ऑपरेटर हैं, जो उनके प्रॉब्लम्स हैं, दोनों ही प्रभावित ना हो पाए। मेरा नाम हरिशंकर सिंह पटेल है। किस मामले में आप कहाँ पर आए हैं? हम यहाँ परिवहन मंत्री श्री गोविंद सिंह जी से मिलने आए हैं। क्या शिकायत है? ये शिकायत नहीं, हमारा उनसे निवेदन है कि हमारे गाड़ियाँ जो लॉकडाउन में 22 मार्च से अब तक खड़ी हैं और आगे भी इस समस्या का निदान हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा है। ये जो कोरोना की समस्या चल रही है, अभी तक गाड़ियाँ खड़ी हैं और खड़ी गाड़ी का टैक्स सरकार हमसे मांग रही है बराबर, और हमारी गाड़ियाँ चलने में असमर्थ हैं क्योंकि गाड़ियाँ खड़े होने की वजह से उनके बीमे भी ख़त्म हो चुके हैं। हमारे पास उनके गाड़ियों के परमिट भी एक तरह से। कहाँ पर मतलब अभी आप किस से शिकायत की है आपने और अभी कोर्ट में भी केस लगाया? हाँ, कोर्ट में भी माननीय उच्च न्यायालय में हमने केस लगाया था। सर, ये परिवहन मित्र किस तरह से जो है मददगार होगा आम जनता के लिए? देखिए, जब भी आपका बहुत सारी पूछताछ होती है, इसके बाद कि फॉर्म मैंने भर दिया है, अब मेरा लर्निंग लाइसेंस कब आएगा, मैं उसका प्रिंट आउट ले सकता हूँ, ले सकता, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कब मैं अप्लाई कर पाऊँ, किसी भी तरह का कोई भी अगर उसको कोई कन्फ्यूजन है या किसी तरह की पूछताछ है वो कर सकता है। मदद अगर उसको चाहिए फॉर्म भरने में, अप्लाई करने में, अपलोड करने में डॉक्यूमेंट्स, वो सारी मदद जो है वो परिवहन मित्र करेंगे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर क्षेत्र में लॉकडाउन में लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती रही रोजगार की, और इस दिशा में जिला रोजगार केंद्र ग्वालियर ने लघु व मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देकर लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में सतत प्रयास किए हैं। कोरोना काल में भी ग्वालियर में 5 लाख से अधिक निवेश वाली 810 इकाई स्थापित कर 8000 से अधिक लोगों को रोजगार दिया गया है। आपको बता दें कि मोदी सरकार द्वारा आम नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाने और देश को प्रगति की राह पर आगे ले जाने के लिए बहुत सारी लाभकारी योजनाएं निकाली हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कारगर साबित हो रही है। ग्वालियर में अब तक इस योजना के अंतर्गत 65 इकाइयों को स्थापित करने की त्वरित अनुमति दी गई है। रिपोर्ट गीता पांडे के साथ जितेंद्र पांडे, न्यूज आई 7 लाइव ग्वालियर। लॉकडाउन अवधि में इस जिले में हमने एक हेल्प डेस्क बना रखी थी। इस हेल्प डेस्क के माध्यम से बामौर, मालरपुर, ग्वालियर स्थित जो इंडस्ट्रियल इकाइयाँ थी, इंडस्ट्रियल एरिया में लगी हुई थी इकाइयाँ थी, उनका उद्योग कार्य प्रभावित हो रहा था, मैन्युफैक्चरिंग कार्य प्रभावित हो रहा था, बेरोजगारी बढ़ रही थी। तो इसको देखते हुए मैंने हेल्प डेस्क बनाई और उन सबको उद्योग प्रारंभ करने की अनुमति दी। इसमें हमने उस पीरियड में भी हमने 5 से 8 इकाइयों को अनुमति दी है, जिसमें 5,500 करीब लोगों को रोजगार कंटिन्यूस मिलता रहा। और सभी तरह की इसमें इकाइयाँ थीं, फूड प्रोसेसिंग इकाइयाँ भी थीं, अन्य टाइप की इकाइयाँ थीं, सभी को हमने उनकी मदद की। मध्य प्रदेश शासन ने लघु उद्योग इकाइयों को विकास के लिए
ऐसी इकाइयाँ जो नवीन इकाइयाँ लग रही हैं और जिसमें पूंजी निवेश सूक्ष्म लघु स्तर की इकाइयाँ हैं, उसमें प्लांट मशीनरी और बिल्डिंग पर हम 43% तक की सब्सिडी दे रहे हैं, जो कि 4 किस्तों में प्रदान की जाती है।